जितने भी क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुका है, 13 ही था इसमें। फिर नेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दिए हैं उस पर अपन चल रहे हैं। अगेन सी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से अपने को फाइंड आउट करना है कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉपर। तो आंसर हो जाएगा बेटा कॉपर। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में, आप देखोगे। सेकंड देखो, हाउ मच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी प्लांट को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यू कैन सी 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.2% 2। और इसमें आंसर भी थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ था, 5% नहीं होना चाहिए, ये 1.5% होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टोमेटा आर कवर्ड बाई। स्टोमेटा को किसके द्वारा कवर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल होता है और वो कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को। ठीक है, नंबर 4 इज देयर, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ लीफ। लीफ की बाहरी जो लेयर होती है उसका नाम बताएं। तो इसको बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बाद अपने को मिलता क्या है। ऑप्शंस आर गिवन ए बी सी डी। ए फूड, बी ऑक्सीजन। तो फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। इसमें से कौन सा पैरासिटिक प्लांट होता है। ऑप्शंस आर देयर, ए यूटिकुलेरिया, सेकंड बी ड्रोसेरा, सी डायोना एंड डी इज द डोडर। सो डोडर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसमें से कौन सा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं होता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दो प्लांट्स किसी पार्ट ऑफ द प्लांट में रहते हुए एक दूसरे की म्यूचुअली रूप से हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए लीचेन, लीचेन तो होता है। बी माइकोरीजा, ये भी होता है बेटा। सी ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड नहीं होता है क्योंकि ब्रेड मोल्ड सेप्रोट्रोप्स का एग्जाम्पल होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें नॉट लिखा हुआ था। नेक्स्ट वी विल सी ई, है ना, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसका यूज करके अपने को फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट इज देयर प्लांट्स विच डिराइव, डिराइव मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। प्लांट्स जो कि अपना भोजन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। सेकेंड, नो ग्रीन प्लांट्स आर, नो ग्रीन प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होंगे, हेट्रोट्रोपिक होंगे। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। थर्ड इज देयर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलेंगे, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोर्थ इज देयर प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ऐसा प्लांट्स जो कि होस्ट प्लांट से अपने भोजन को लेता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट्स। State whether the statements given below are true or false. First is there, all the animals and humans are heterotrophs. जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं सभी हेटरोट्रोप्स होते हैं क्या, यस ट्रू है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन प्लांट से लेते हैं। सेकेंड इज देयर, ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रोप्स, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो ऑटोट्रोप होते हैं। सी थर्ड इज देयर, कसकटा इज टोटली पैरासिटिक प्लांट, तो ये बात बिल्कुल सही है, कसकटा टोटली पैरासिटिक प्लांट होता है। फोर्थ इज देयर, ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल लाइट आर लेस इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। बोला जा रहा है बेटा कि ब्लू और रेड रीजन जो होता है ना विजिबल लाइट का, सूर्य के प्रकाश का, वो लेस इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये बात फॉल्स है, रॉन्ग है ना, क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव होते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है ब्लू और रेड रीजन में बढ़ जाती है। फिफ्थ इज देयर, सेप्रोफाइट्स आर कलर्ड, तो ये बात ट्रू है क्योंकि सेप्रोफाइट्स जैसे ग्रीन मोल्ड वो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, कलरफुल हो सकते हैं। सिक्स्थ इज देयर, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन लीचेंस इज सिम्बायोटिक, लीचेन में सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये बात भी ट्रू है, लीचेन इसका एग्जाम्पल होता है। मैच द फॉलोइंग वी विल सी, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रिलेशन किससे हो गया, लीफ से, तो यू कैन सी आई हैव रिटन द नंबर्स हियर। नाइट्रोजन का रिलेशन हो जाएगा बैक्टीरिया से, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो। अमरबेल, अमरबेल को अपन क्या बोलते हैं, एक पैरासाइट होता है, कसकटा, कसकटा और अमरबेल सेम होते हैं, है ना, तो पैरासाइट हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ का देखेंगे एनिमल्स, तो एनिमल्स का आंसर हो जाएगा हेट्रोट्रोप्स, क्यों, क्योंकि ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, है ना, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिफ्थ का इंसेक्ट्स का आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें लीचर प्लांट लिखा हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जिसको आप लोग पीचर कर लेना, पीचर प्लांट है वो।
H is there, who am I, है ना, who am I means मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ. First is there, I am a mode of nutrition where two different organisms work together for their mutual growth. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम बताना है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साथ में काम करते हैं और म्यूचुअल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो आंसर हो जाएगा बेटा सिम्बायोटिक, SYMBIOTIC. नेक्स्ट वी विल सी सेकेंड, आई एम ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैं एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स हूँ जो कि डेड प्लांट और एनिमल पे रहता हूँ एंड डिराइव माई फूड फ्रॉम देम, और अपना भोजन वहीं से लेता हूँ. तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा सैप्रोट्रोप्स. ठीक है. Right now see question answers. We are coming to the question answer. So B is there, very short answer type question. So very short answer type question we are going to solve. Question number first is there, what is nutrition? Nutrition किसको बोलते हैं? So I have prepared these answers for you. See here, the process by which the organisms take their food and its utilization in the body is called nutrition. ठीक है. ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन, जो भी भोजन लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन मीन्स किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रहा है इन द बॉडी पार्ट्स, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर, व्हाट आर ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. क्वेश्चन थर्ड इज देयर, व्हाट आर हेटरोट्रोप्स. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते एंड डिपेंड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स. एग्जांपल हो जाएगा ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्टिवोर्स प्लांट. इंसेक्टिवोर्स मतलब ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल देना है जिन लोग कीड़े मकोड़े को खा सकते हैं. तो टू ऑलरेडी वी आर नोइंग इट. फर्स्ट इज द पीचर प्लांट एंड सेकंड इज द वीनस फ्लाई ट्रैप. क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, व्हाट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस किस चीज को बोलते हैं? तो देखो, द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर, ऐसे दो प्लांट्स जो कि साथ में रहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब किसी प्लांट के पार्ट के रूप में. ओके, द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसे दो प्लांट जो कि किसी प्लांट दूसरे प्लांट के पार्ट के रूप में रहते हैं साथ में एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दे आर कॉल्ड सिम्बायोइंट्स. उनको सिम्बायोइंट्स बोला जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को. एंड सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और उनके बीच का आपस का जो रिलेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स. किस तरीके से लीव्स में जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टेक प्लेस होता है. ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द टाइनी पोर्स नोन एज द स्टोमेटा. तो लीव्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन स्टोमेटा कहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा ये प्रक्रिया होती है. नेक्स्ट वी विल सी, so these are the okay, these are very short answer type question. Next part is the C type, short answer type question. Okay, so in the short answer type question, question number first is there, name the nutrients we get from food. उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए जो हमको फूड से मिलता है. सो देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स लाइक वी गेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैट्स एज अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. ये सभी नाम अपने को याद रखने हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फैट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो फूड से हमको मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर, व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड मतलब होता है बेटा अंकुरित, सीड्स मतलब बीज, है ना. अंकुरित बीज किसको बोला गया है? तो व्हेन द ग्राम और मूंग सीड्स आर सोक्ड ओवरनाइट अंडर द वाटर. जब ग्राम मतलब चने या मूंग के सीड्स को एक रात्रि के लिए अंडर द वाटर, सोक्ड कहने का मतलब डुबा दिया जाता है. सो वी कीप देम अंडर द वेट कॉटन क्लॉथ, और उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं, पानी से निकाल करके एक गीले कॉटन के कपड़े में रख लेते हैं. तो आफ्टर द फ्यू डेज सम व्हाइट थ्रेड लाइक पार्ट्स कम्स आउट फ्रॉम दिस सीड्स. कुछ दिनों के बाद कुछ व्हाइट थ्रेड जैसा कुछ पार्ट्स निकला हुआ होता है सीड्स के बाहर से, एंड दीज आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर स्टोमेटा. स्टोमेटा किसको बोलते हैं? तो सम टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. मतलब लीफ के अंदर वाले हिस्से में, उल्टे भाग में, मतलब ऊपर से जो लीफ होता है ना उसके अंदर साइड में, सम टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के अंडर साइड में कुछ टाइनी मतलब बारीक बारीक से छेद प्रेजेंट होते हैं.
थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जिनसे होते हुए जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, वाई सैंडलवुड ट्री इज अ पार्शियल पैरासाइट प्लांट। सैंडलवुड मतलब होता है चंदन, चंदन के पेड़ को क्यों पार्शियल पैरासाइट प्लांट बोला जाता है? सो आंसर इज देयर, सैंडलवुड ट्री इज अ पार्शियल पैरासाइट। सैंडलवुड ट्री एक पार्शियल पैरासाइट होता है बिकॉज इट कैन मैक्स इट्स ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, बट टेक द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द अदर होस्ट प्लांट, लेकिन केवल वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दूसरे होस्ट प्लांट की जड़ों पे डिपेंड रहते हैं। अगेन सैंडलवुड ट्री एक पार्शियल पैरासाइट होता है क्योंकि बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, लेकिन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जैसी जरूरतों के लिए दे आर डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स ऑफ द अनदर होस्ट प्लांट, ठीक है, तो ये इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज देयर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, हाउ द बैक्टीरियम, राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। मतलब बैक्टीरियम, राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट हाउ दे आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। दो चीजें हैं, एक राइजोबियम बैक्टीरिया है और एक लेगुमिनस प्लांट है। तो बेटा ये राइजोबियम बैक्टीरिया को तो मैं मालूम है आपको, लेकिन लेगुमिनस प्लांट कहने का मतलब ये होता है फलीदार पौधे, जैसे ग्राम हो गया, मूंग हो गया, सारे पल्सेस के प्लांट हो गए। ओके, सो राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट बोथ फॉर्म द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और लेगुमिनस प्लांट होता है, वो दोनों मिल करके एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड्स द नाइट्रोजन फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है पौधे की जड़ के लिए, ठीक है, फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट। एंड इन टर्न, और बदले में क्या होता है कि प्लांट्स गिव शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरियम, और बदले में प्लांट क्या करता है, वो शेल्टर मतलब शरण, स्थान, एंड फूड टू द बैक्टीरियम, वो क्या चीज देता है बेटा, वो दो चीजें बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराता है, शेल्टर मतलब शरण and food to the bacterium. So this is all about the answer. Okay, so you have to learn well. All the best to you. Thank you so much.